हम अक्सर ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्यों नहीं हम ईश्वर को ही अपना बना लें? जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, वो नहीं मिलता है, पूरा नहीं होता है, तो कभी भी दुखी और परेशान नहीं होना, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए होता है। ईश्वर अक्सर हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए सही होती है। जैसे हवा होती है और आंखों से देखा नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वर को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ईश्वर को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अगर उसको जानना है, उसके करीब जाना है, तो सबसे पहले हमें खुद को जानना पड़ेगा, खुद के करीब आना पड़ेगा। और खुद को हम तभी जान पाएंगे जब तक हम अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। क्या कभी हमारे अंदर से ये आया है कि हम क्यों हैं इस दुनिया में? आखिर हमारा क्या लक्ष्य होता है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि कोई लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि खुद तक पहुंचने का। जो व्यक्ति खुद को खुद में ढूंढ लेता है, खुद को तलाश लेता है, ये दुनिया उसे तलाशती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, वो किसी और से नफरत कभी कर ही नहीं सकता। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। हम वही नहीं करते हैं। हर चीज का दुनिया में हम विश्वास करते हैं, लेकिन न जाने हम खुद पर ही क्यों नहीं विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति खुद पर नहीं विश्वास करता, वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। एक पंछी टूटे हुए डाले पर भी नहीं डरता है। वो इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास होता है। वैसे ही विश्वास हमें ऐसी शक्ति देता है अंदर से, जो कि हमें हर वक्त आगे ही हम बढ़ते हैं और हमें हारने नहीं देती है। हर हाल में, समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो। जो चीज हमें इस दुनिया को देते हैं, वही लौट करके हमारे पास आती है। इसलिए जो चीज हम देने जा रहे हैं, अक्सर सोच समझ करके देना। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या फिर अच्छा कुछ करते हैं, तो ये यूनिवर्स भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। कोई ना कोई हमारे लिए भी अच्छा सोच रहा होता है। इसीलिए सोच और कर्म बड़े ही अटेंशन के साथ रखना चाहिए। जब हम कुछ अच्छा करते हैं जीवन में, तो हम कहते हैं कि ये मैंने किया। और जब कुछ बुरा होता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हमारा सारा ब्लेम एक ऊपर जाता है। ईश्वर कहते हैं, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। ईश्वर हमें कभी भी दुख नहीं देते हैं। हमारी सोच और कर्मों की वजह से हम दुखी होते हैं। जैसे हमारे परछाई होती है, वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसकी सोच और उसके व्यवहार बुरे होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, ना कि उसके नाम से और उसके पोजीशन से होती है। जो व्यक्ति दुख में भी, सुख में भी ईश्वर को अपने साथ रखता है, तो भगवान ईश्वर अक्सर दुख में भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, पर उनको ईश्वर का साथ कभी नहीं मिलता है। एक दिया इसलिए वंदनीय होता है क्योंकि वो अक्सर दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से कभी भी नहीं जलता है। क्या कभी भी हमारे अंदर से ये आया कि हमारा आखिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्योंकि इस तरह की क्वेश्चनिंग हमने कभी की ही नहीं होती है। हमें कभी भी बीते हुए पल के बारे में और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना होता है। हमें हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में ठहर जाता है, वर्तमान में सोचता है और वर्तमान को बेटर बनाने में लग जाता है, उसका भविष्य अक्सर बेटर होता है। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफें तो ये जिंदगी देती है। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितने पल हैं। अक्सर हमें ये देखना चाहिए हर पल में कितनी जिंदगी है।